मैं एचआर शर्मा सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने विषय में बहुत कुछ सुना और उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं हम सबके विषय में आए और अपने विचार अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। कई लोगों की डिमांड पर वाईपी सिंह ने मेरे कान में एक बात कही, गर्दा जरूर काटना सर, गर्दा जरूर काटना। हाँ, गर्दा का मतलब होता है जब प्रिंसिपल मैडम बहुत ज़्यादा वर्क ले लेती हैं तो फिर हम लोग इकट्ठे होते हैं और मजाक करते हैं, खूब जोर से हंसते हैं। मैंने ये गर्दा बात के लिए रखा था, लेकिन जब वाईपी सिंह हमारे लिए बच्चे की तरह है तो गर्दा शुरू में ही सच्चाई है। मेरा नाम हकीकत है, मेरा फर्ज है कि मैं सच्चाई बयां करूं, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। वो बदमाश नहीं था, उसके कामों से ये साबित हुआ करता था। वो बदमाश नहीं था, उसके कामों से ये साबित हुआ करता था। किसी जमाने में बीकेबी में मशहूर एक आशिक हुआ करता था। गर्ग साहब is a very strict administrator। ये शाम को उनका फोन जरूर आएगा कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, और मैडम भी हो सकता है नाराज हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर वाज ए स्टूडेंट, हिज नेम वाज आशिक अहमद। और मैंने कहा मशहूर एक आशिक हुआ करता था। He was thoroughly gentle boy, बड़ा वो क्वालिटी सुनिए कि मशहूर क्यों था, पॉपुलर क्यों था, ताकतवर था जैसे कि द्रोण है। तो उस जमाने में लेवल कम होती थी स्कूल में, और सरकारी जो थे उस समय चतुर्थ श्रेणी का कहा जाता था, बड़ा मुश्किल था काम लेना। तो क्या कीजिए, एक टीचर थे तो तगड़े तगड़े लड़के बुलाते थे। तो एक तो आशिक अहमद होता था, एक द्रोण होता था, और तो तीन होते थे, उनसे बड़ी बड़ी टेबल धोता था। और द्रोण जब घर पहुंचता था तो इसकी मम्मी से देखते ही कहते थे, आज तो लगता है तू फर्नीचर ठोक रहा है, तेरे पापा के बस की तो कुछ नहीं है, कल मैं चलूंगी स्कूल और मैं जाकर देखूंगी कि मैं तुझे दूध पिलाकर घी पिलाकर तगड़ा इसलिए थोड़ी कर रही हूँ कि फर्नीचर ठोका है। मैं उन्हें मुश्किल से मनाता। तो मैं अब टॉपिक पर आता हूँ। बहुत कुछ कहा जा चुका है। आई हैव बीन lavishly praised. I am sure I do not deserve it. It is your greatness. You have said so much in my honor. Respected Madam Principal Husna Banoji, Honorable Garg Sir, HM Sir, Madam Kaur, my friends, members of family and relations, I feel privileged to stand before you on the occasion of my retirement on superannuation. I am beholden to Madam Husna Banoji for her constant support and noble guidance. Her work, her wonderful work is easily noticeable. In whichever corner you go in the campus, it is proved that the Vidyalaya has made unprecedented development and growth. Your impact in this Vidyalaya is indelible. Your innings here must be called undoubtedly illustrious. Hats off to you.
Now let me turn to Garg Sahab. Garg Sahab is a great man, but the greatness is not the result of his own efforts. Garg Sahab को जो मानता है पूरी तरह इनकी कमाई हुई नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि पूरी तरह इनकी अच्छाइयाँ इनकी नहीं है। Are you not eager to know किसकी अच्छाई इनमें आई है? Yes, I want to tell you. उसके पीछे मैं दो कहानी सुनाना चाहता हूँ। द्रोण को राजनगर में ऑफिस की जरूरत थी, सबसे रिच कॉलोनी है। हम मॉल के ओनर के पास गए। मॉल का ऑनर कहने लगा, आप क्या करते हैं मुझसे? मैंने कहा, आई एम ए टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। उसने कहा, आइए बैठिए। मैंने सोचा भाई केंद्रीय विद्यालय का नाम बताते ही इसको इतना बड़ा आदमी है, 2-3 मॉल है उसके, अरबों का आदमी है। मैं बैठ गया। बोले, आपके यहाँ तो सेठ जी के पोते भी काम करते हैं। मैं समझा। उन्होंने कहा उनका टाइटल गर्ग है। मैंने कहा मुकेश सर जी की तो बात नहीं कर रहे? बोले हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बोला आइए बैठिए जी, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे यहाँ आए, आप उनके फ्रेंड हैं। तो मैंने ही समझा मुकेश जी में से क्या खास बात है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास 2 मॉल हैं, मेरे भाई की 2 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन खास बात यह है कि मुकेश जी के दादाजी इतने महान और इतने प्रसिद्ध आदमी थे कि हम उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे, उनसे पैसे लेते थे, और उन्हीं की मेहरबानी है कि आज हमने इतना राइज किया है। और उनके दादाजी की इस क्षेत्र में कहानियां चलती हैं। He has stood by me through thick and thin. एक चीज हम सबको बहुत ढंग से सीखनी चाहिए सर से। पैसे वाले बहुत हैं, आई एम नॉट। सर आप बुरा न माने तो मैं कोट कर दूँ। सीखने की चीज है भाई, किताबों में जो दिखाए ना आप रियल में देखिए। वक्त ज्यादा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन जो लर्निंग यहाँ से मिलेगी ना शायद बुक्स में नहीं मिलेगी। सर की फेयरवेल पार्टी नहीं हो रही है, मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सर के बारे में बोला, मैं भी बोल देता हूँ। सर के भाई बीमार हो गए और सर की सिस्टर ने 40 लाख रुपए उनके इलाज के लिए दिया। हैट्स ऑफ टू योर वाइफ। 20 लाख किसकी बीवी देने देगी? इट वाज भाभी जी हु सेड 20 लाख आपके पास है तो अपने भाई को क्यों नहीं दे देंगे? तो सर आई हैव लर्नड दिस लेसन एंड आई हेल्प माय ब्रदर हु लिव्स एट दिस पीस एंड हम्बल फार्मर। नाउ I come to my colleagues. My colleagues have been very cooperative. They have always supported me. Sometimes I was not able to work. About a decade ago, some of you took my periods. I am highly indebted to you for that cooperation. मैं म्यूजिक टीचर्स का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा कंपोज किया हुआ विद्यालय सॉन्ग को म्यूजिक दिया। उसकी एडिटिंग चल रही है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मैडम भूषणा जी। इन्होंने ही वो ऑर्डर दिया था। आई होप इट विल बी पॉपुलर। मेरी फैमिली मेंबर्स आर वेरी सपोर्टिव। माय वाइफ हैज स्टूड बिहाइंड मी स्ट्रांगली। ऑल क्रेडिट फॉर ऑल सक्सेस goes to her. My sons, my damad, son-in-law, daughter and daughters-in-law are really very, very cooperative, talented also. They are always ready to help me. They do help me. I am all praise for them. I also bow my head to my parents who are in heaven. मैं 2 लाइन उनके लिए जरूर कहूँगा। जानता हूँ कि अब नहीं हो तुम, जानता हूँ कि अब नहीं हो तुम, जहाँ जाता हूँ मौजूद वहीं हो तुम। मुझको हिम्मत तुम्हीं से मिलती है, हकीकत है मेरे आसमां ज़मीं हो तुम, मेरे आसमां ज़मीं। अभी तक मैंने 4 मिनट लिए हैं
मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लूंगा या 10 मिनट हो जाए तो आपके दिन 10 मिनट तो बनती है। आई कॉल माई सेल्फ वेरी वेरी, मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ। आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे हो गया, तो देखिए सुनिए। नंबर 1 कई रीजन दूंगा। 1985 में मैं केंद्रीय विद्यालय मुरादनगर की बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा था। मेरा दोस्त स्कूटर चला रहा था, मैंने कहा स्कूटर रोक, उसने स्कूटर रोका, बोला यहाँ क्या है, मैंने कहा देख यहाँ क्या है। जैसे ये विद्यालय बिल्डिंग में ऐसे खड़ा हो गया, शाम का समय था और मैंने कहा हे ईश्वर, मेरी नौकरी केंद्रीय विद्यालय संगठन में लगा दो, मुझे ना तो पीआरटी चाहिए ना पीजीटी की पोस्ट चाहिए, मुझे तो बस टीजीटी बना दो और हो सके तो यहाँ पोस्टिंग कर दो। 3 महीने बाद मैडम, there was an advertisement of vacancies, I applied and to my surprise I got appointment there। और पोस्टिंग कहाँ मिला, केंद्रीय विद्यालय मुरादनगर। Second point, I went to SBI branch Rajnagar। A handsome boy was working there। मैं लाइन 1 में था, जैसे यादव जी हैंडसम बॉय हो, मैं ही हैंडसम। मैं यहाँ था, मैंने लड़के को देखा, बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, बड़ा सुंदर है। मैंने पहला स्थान छोड़ा, तीसरे पर पहुंच गया। उसने कहा जी वापस आओ, तो सुन। मैं वहीं खड़ा हुआ, मैंने कहा हे भगवान, मेरा लड़का भी ऐसा ही सुंदर है, ऐसी हाइट है, मैं पीओ नहीं मांगता पोस्ट, भाई क्लार्क बना दो बैंक में। फिर जाके काम कराया, बीएससी पूरी भी नहीं हुई थी, शौबिक ने अप्लाई किया, ये बिकेम क्लार्क इन एसबीआई और पोस्टिंग कहाँ मिली, गाजियाबाद। तीसरी कहानी सुनो, बहुत छोटी छोटी है, एक मिनट ले। My mother's eyes had to be operated upon. She was admitted in a hospital at कविनगर। शाम का समय था, बड़ा खूबसूरत नजारा था। हॉस्पिटल के सामने छोटा सा बागीचा भी था। मैंने सोचा लेट मी कंपोज शायराना मूड बन गया। बट इतने में क्या हुआ, माय अटेंशन वाज डाइवर्टेड। सामने वाले मकान पर मेरी नजर चली गई। माचिस जैसी शेप का मकान था, पतला सा, लंबा सा। मैंने कहा हे भगवान, मुझे तो ना तो ये 500 गज की कोठी चाहिए जो पास में है, ना ये 300 गज की चाहिए, मुझे तो एक ऐसा 100 गज का मकान दे दो। मैडम 2 महीने हुए, चिरंजीव विहार में बुकिंग शुरू हुई। किसी ने कहा वहां चला जा। गर्ल साहब एंड फ्रेंड्स, बिल्कुल माचिस जैसा ही 100 गज का मकान 3 महीने में मुझे नहीं मिला। मैडम ने बता दिया, मैडम ने कहा मत बना लीजिए। सुनिए भाई, ये तो अभी मेरी लकी वाली बात पूरी नहीं हुई है। प्रशांत जी सुन लीजिए, गला काट दिया आपके कहने से। तो मैं क्यों लकी हूँ, लेट इट रिमेन अ मिस्ट्री, इसको राज रहने दो। शायरों की बात बगैर शायरी कामिल नहीं होती। कामिल मीन्स पूरी, इसको मिस्ट्री रहने दो। क्यों रहने दो, शायरों की बात बगैर शेर कामिल नहीं होती, और राज की बात महफिल में कहने काबिल नहीं होती, कहने काबिल नहीं होती। मैं क्यों लकी हूँ कि आप सब मुझे जानते हैं। मैं इसलिए खुश नसीब हूँ कि आप जानते हो मुझे। मैं इसलिए खुश नसीब हूँ कि आप जानते हो मुझे। तमाम खामियों के बावजूद अपना मानते हो मुझे, अपना मानते हो। तो मैडम सोच रही होंगी कि मैडम के लिए कोई शेर मैंने बोले ही नहीं, तो इनके लिए बड़ी खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत शेर मैंने कहा है। जिस जगह मैडम हुस्ना जी आप सा रहबर होगा, लीडर, जिस जगह मैडम हुस्ना जी आप सा रहबर होगा, वहां का मुस्तकबिल यकीनन आज से बेहतर होगा, आज से बेहतर। फ्यूचर गर्ल साहब के लिए कैसे कह दूं कि मुझको भुला दिया तुमने, कैसे कह दूं
कि मुझको भुला दिया तुमने, जब भी तराजा हुआ वापस बुला लिया तुमने, वापस बुला लिया। दोस्तों, to err is human, forgive divine. Alexander criticism. It is possible I may have committed some mistake, I may have hurt anybody's feeling. I turn unconditional apology for it. मैं आप सबको दुआ देता हूँ, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, कामयाबी पाएं. May you always be held in high esteem. I again express my gratefulness to KBS authorities, Madam Husna ji, Garg Saab, HM Saab, and all of you. I would like to conclude with one शेर, सब ये ताजा शेर है. दूर यों से कहो, दूर यों से कहो कि वे सिकुड़ जाए, दूर यों से कहो कि वो सिकुड़ जाए, क्या पता हम किस घड़ी बिछुड़ जाए, क्या पता हम किस घड़ी बिछुड़ जाए. I am very very thankful to you. Thank you very much. बहुत कुछ कहना चाहता था, वक्त कम था. Thank you. आभार. थैंक यू सो मच सर.